नमोज राणू। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम मैं यहाँ विराजमान सभी दिग्गज गणमान्य अतिथियों को नमन करती हूँ, भारत की धरती को प्रणाम करती हूँ। और भारत की धरती को प्रणाम इसलिए भी करती हूँ कि यह आध्यात्म का केंद्र है। और बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करती हूँ एम्स का, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा प्रयोग शुरू होने जा रहा है जो हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से जोड़ेगा। सर्वप्रथम ये प्रार्थना और मंगलाचरण के रूप में ये प्रार्थना इसलिए क्योंकि इसमें बताया गया है कि आत्मा क्या है, हम स्वयं क्या हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रमने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक, परिपर्णसी से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। 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 हमारे इस पूरे पद में निश्चित रूप से ये विश्वास पैदा होता है कि मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूँ और पर की मुझ में कुछ भी गंध नहीं है। तो जब पर की कुछ भी गंध नहीं है तो हमारी दो बातें होती हैं। हमारे अंदर हम शरीर के बाह्य रूप को देखते हैं और बाहरी दुनिया में हमेशा मग्न रहते हैं, जबकि हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है और अनंत सुख है, पर कभी हम अपनी अंतरात्मा में झांक कर नहीं देखते। यदि झांक कर देखें तो शायद वो हम प्रकट कर सकते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो ज्ञान देते हैं, पर ज्ञान हमारे अंदर निहित है, इसलिए वो प्रकट होता है। अगर ज्ञान अंदर नहीं हो तो वो प्रकट नहीं हो सकता। और साथ ही आत्मा, अंतरात्मा और वही परमात्मा, अगर हम अपनी अंतरात्मा में चले जाएं तो वही परमात्मा बन सकती है। और सर्वप्रथम अगर हम देखें तो कोरोना ने हमें सिखाई दिया है,
पहले हो सकता है किसी को विश्वास नहीं होता होगा, पर कोरोना के समय यह विश्वास हो गया कि जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जीवाणु है, वो साइंटिस्ट भी परेशान हो गए कि आखिर हो क्या रहा है पूरी दुनिया में। तो जो जितने सूक्ष्म से जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, वो अपने बल को उतना ज़्यादा प्रकट कर सकता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों की भावनाएं होती हैं, हम सब जानते हैं। लोग ध्यान करते हैं, योग करते हैं और अपने चक्रास को, कहते हैं कि हमारे शरीर में चक्र जो होते हैं, अगर हम उनको गतिशील रखें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। पर कभी भी ऑपरेशन करते समय कभी आप लोगों को वो चक्र दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, पर वो सिर्फ चेहरे से प्रकट होती हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते। और जब व्यक्ति ऑपरेशन करता है किसी शरीर का, तो वो भावनाएं कहीं भी दिखाई नहीं देती, पर वो होती हैं। इसी तरह जो अध्यात्म साइंस है, अध्यात्म विज्ञान है, अध्यात्म विद्या है, वो हम सभी के अंदर पूर्ण रूप से निहित है। बस यही बात है कि इस विभाग के माध्यम से निश्चित रूप से हम उस अनंत हर व्यक्ति के अंदर, जो कहीं ना कहीं बाहरी शरीर से पीड़ित है पर अपने अंदर के शरीर को, आत्मज शरीर को नहीं पहचान पा रहा है, उसको ज्ञान कराएंगे। और निश्चित रूप से जब उसका ज्ञान हो जाएगा, और जो व्यक्ति धर्म और अध्यात्म को हम बिल्कुल अलग रखते हैं, क्योंकि धर्म जो होता है वो पंथवाद में बिखर जाता है, पर जो अध्यात्म होता है वो सबसे परे होता है। तो हम उसी अध्यात्म को जिएं और ये विभाग निश्चित रूप से अपने जो विचार हैं उसमें सफलता प्राप्त करें, यही हम सभी की शुभ भावना है। धन्यवाद। जय भारत। बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंदु जी। इससे पहले कि डॉक्टर DC जैन